वेलकम टू WB पेजेस, किस्से, कहानियां और कुछ बातें। आज है हमारा पहला एपिसोड। आज बात करेंगे हम एक ऐसी कहानी की जिसके अंदर पुनर्जन्म साबित करता है उसका मर्डर। जी हाँ, एक पैदा हुआ इंसान अपने ही मर्डर को कैसे प्रूव करता है, ये कहानी साझा होगी आज आपके साथ। मेरे साथ हैं रोहित। वेलकम टू द शो रोहित। थैंक यू अंकित। कहानी का फॉर्मेट कुछ ऐसे रखेंगे कि आपके दो होस्ट हैं, अंकित और रोहित। आज की कहानी मेरी और सुनने वाले रोहित, अगली कहानी रोहित की और सुनने वाले अंकित। तो रोहित, कहानी कुछ इस तरीके से है, डॉक्यूमेंटेड कहानी है। डॉक्यूमेंटेड मतलब प्रूफ है इस कहानी का, और प्रूफ इस तरीके का है कि हाई कोर्ट ने, इंडियन हाई कोर्ट ने पुनर्जन्म को सच माना। सुनने में कुछ इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग भी है और मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हमें ये देख रहे हैं उन्हें भी मजा आएगा कि ऐसी कोई कहानी है जो कोर्ट ने मान रखी है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोहित एक टीटू नाम के लड़के की। टीटू नाम का लड़का? हाँ, ओके। तो आगरा से कुछ 15 किलोमीटर दूर 1983 में उसका जन्म होता है। एक बच्चा जब किसी गांव में जन्म लेता है तो नॉर्मली होता है, बट टीटू थोड़ा अलग था। अलग इन द सेंस कि जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने माँ बाप से प्यार करता है, खेलता है, कूदता है, मांगे करता है कि खिलौने लाओ। बट टीटू जब पैदा हुआ और बड़ा होना शुरू हुआ तो वो अपनी माँ को कहता था, माँ तेरी धोती ना बड़ी पुरानी है। जो मेरी माँ है ना वो बड़ी नई साड़ी पहनती है, और मेरी बीवी इतनी बढ़िया साड़ी पहनती है कि तेरी साड़ी तो कुछ भी नहीं। एक 3 साल का बच्चा जब अपनी माँ को ये कहता है कि मेरी बीवी पहनती है, तो हो सकता है थोड़ा सदमा लगाओ, बट उसके माँ बाप सोचते हैं ये बच्चा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, कहीं से सुन लिया होगा, कुछ कर लिया होगा। बट जैसे जैसे टीटू बड़ा होता है, साल भर में उसकी आदतें, रवैया बदलता चल जाता है। वो कहता है मेरा नाम टीटू नहीं, मेरा नाम सुरेश है। ओके, सुरेश। और मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं जो आगरा में रहते हैं, और मेरी रेडियो की दुकान है। और तुम लोगों के पास तो कुछ नहीं, मैं तो रेडियो की दुकान है, और कुछ लोगों ने मेरा मर्डर कर दिया था। 4 साल का बच्चा इतना 4 साल का बच्चा सब कुछ बता रहा है। खैर, जैसे कोई भी माँ बाप करते हैं, उन लोगों ने कहा कि यार हमें तो नहीं लगता ये बात सच है, पर कहानी ऐसी बढ़ती रहती है। टीटू 3 साल से 5 साल का हो जाता है। बार बार वो घर छोड़ने की धमकी देता है, पर बच्चे जैसे होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, चाहे मन कितना भी बड़ा, उसे पकड़ के वापस ले आते हैं। कट टू 5 साल। अब टीटू 5 साल का हो जाता है। जब टीटू 5 साल का होता है तो उसका बड़ा भाई अशोक एक दिन काम से आगरा पहुंचता है। तो ये जो अशोक है ये पुराने जन्म वाला है या इस जन्म वाला? इसी जन्म में। Okay. जिस घर में टीटू का अब जन्म हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसका बड़ा भाई आगरा जाता है, जहां वो बताता है जहां का मैं रहने वाला हूं, मेरा पिछले जन्म है। उसके मन में ना चल रहा होता है कि आगरा है तो देख लूं, बट उसे कुछ ऐसा दिखता है अशोक को जिससे वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हिल नहीं पाता। वो कोशिश करता है कुछ बोल पाऊं, पर अशोक बिल्कुल स्तब्ध। मैं करूं तो क्या करूं? सच का ऐसा सामना कभी अशोक कर पाएगा, अशोक ने सोचा ही नहीं था। अशोक को दिखती है सुरेश रेडियो की दुकान, वही दुकान जो टीटू बोलता था कि मेरे उस मार्केट में है, वही सेम दुकान। अशोक को समझ नहीं आता कि क्या ये बातें सच थी, क्या टीटू वाकई में सुरेश का पुनर्जन्म है। मौका यही है सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालने का। अशोक हिम्मत करकर दुकान में घुसता है। दुकान में बैठी होती है एक औरत, वो शायद उसकी बीवी होती है। वो उसकी बीवी होती है, और वो पूछता है मैडम आपका नाम? तो बताती है उषा। अशोक को याद आता है कि वो भी अपनी बीवी का नाम उषा ही बताता था। अब अशोक हाथ पैर हिल नहीं पाते, हाथ पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं। जैसे तैसे हिम्मत करके अशोक सारी बातें पूछनी शुरू करता है। उषा से सब बात पूछता है कि उसके बच्चों के बारे में, कितने बच्चे हैं। तो टीटू बताता था कि मेरे 2 बच्चे हैं। उषा कहती है मेरे 2 बच्चे हैं। हर बात ज्यों की त्यों।
हर बात वैसी उसका बड़ा जैसा उसका बड़ा भाई है, उसके माँ बाप हैं, उसका मर्डर कैसे हुआ था, उसका मर्डर गोली खाने से हुआ था, सब बातें वैसी की वैसी। पर अब बारी शौक में आने की अशोक की नहीं, उषा की थी। क्योंकि अब अशोक बताता है कि मेरा एक 5 साल का भाई है छोटा, जो आपको अपनी बीवी बताता है और उसको सब बातें पता है, उसका नाम पता है, उसको आपके पति के मर्डर के बारे में पता है, सारी बातें ऐसी की ऐसी पता है। अशोक के ये कहने के बाद उषा, जो एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, जो समझ चुकी थी कि उसका बाप कह रहा, उसका पति अब जिंदा नहीं है, मर चुका है, समझ नहीं पाती मैं इस बात को रिएक्ट कैसे करूं, मैं खुश हूं, मैं घबराऊं। खैर ये ऐसी बात नहीं है जो कोई ऐसे ही छोड़ सकता था। तो उषा और अशोक सोचते हैं कि घर चल के उषा के घर, मतलब सुरेश के, टीटू के पुनर्जन्म का जो असली वो है, घर जाया जाए और बाकी बातें करी जाए। अशोक घर जाता है उषा के साथ, माँ बाप को बातें बताई जाती हैं, हर बचपन का किस्सा वही जो टीटू ने बताया। अब शक यकीन के अंदर नहीं, विश्वास के अंदर बदल रहा था। धीरे धीरे हर बात ये प्रूफ कर रही थी कि टीटू सच बोल रहा है। एक आखिरी बात जो अशोक के मन में थी वो उषा बोलती है, हो सकता है कि टीटू ने किसी अखबार में ये सब पढ़ा और कुछ बातें अंदाजा भी होती हैं। उषा कहती है, मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहती हूं जो सिर्फ टीटू ही जानता है। आप उससे पूछ लेना। वो बातें कहता है कि एक काम करते हैं, आप सब मेरे साथ मेरे गांव चलो और हम एकदम से चलेंगे, देखते हैं आप लोग को देख के टीटू पहचान पाता है या नहीं। क्योंकि 1983 की बात है, वहां पे वीडियो तो हुआ नहीं करती थी और फोटो न्यूज़पेपर में जो आई थी वो सिर्फ सुरेश की आई थी, ना उसके माँ बाप की, ना भाई की, ना बीवी की। तो अगर ये बात सच है तो कंफर्म हो जाएगा, तो टीटू पहचान लेगा। मारुति गाड़ी में सारा परिवार बैठता है और गांव आता है। जैसे ही गांव आते हैं, उछल के जाता है अपने माँ बाप के पास, कहता है, पापा आप कहाँ थे, माँ आप कहाँ थी। उसके माँ बाप के आंसू नहीं रुकते, उन्हें लगता है ये तो हमारा ही बेटा है। पर कहीं ना कहीं शक के धागे अभी भी थे। शक के धागे ऐसे थे कि एक 5 साल के बच्चे को एक 42 साल की औरत अपना पति कैसे मान ले कि मेरा पति है। पर जैसे ही उषा गाड़ी से उतरती है, जैसे एक 45 या 46 साल का आदमी शर्माएगा, जैसे अपनी बीवी को देख के झिझकाएगा, एक 5 साल लड़का वैसे ही झिझकता है। पास जाके बोलता है, उषा तुम कैसी हो। उषा खुद को संभाल नहीं पाती, मैं क्या करूं। उषा और टीटू एक कमरे में बैठते हैं और टीटू उषा को वो सारी बात बताता है जो सिर्फ एक पति या पत्नी को पता हो सकती है। दुनिया में और किसी को वो बातें नहीं पता थी। अब शक के कोई धागे नहीं थे, अब सब यकीन हो चुका है। अब उषा को यकीन हो चुका है कि ये मेरा पति है। उषा को तो यकीन हो गया, पर परिवार, बड़े सब अपनी जगह मायने रखते हैं। जैसे ही अपनी बीवी से बात करके टीटू बाहर निकलता है, वो बोलता है, ये गाड़ी मारुति कब ली, मेरे पास तो फेट हुआ करती थी। 5 साल के बच्चे को गाड़ी चलाना नहीं आ सकता, बट वो 5 साल का बच्चा गाड़ी में जाके बैठता है और गाड़ी चलाता है। एक 5 साल का बच्चा जिसने पूरे गांव में एक गाड़ी ना हो, 1983 में जब गाड़ियों की कीमत लाखों में थी और इक्के दुक्के इंसान के पास गाड़ी थी, एक 5 साल का बच्चा पूरे गांव में गाड़ी कैसे चला सकता है। अब माँ बाप का भी भरोसा यकीन में बदल रहा है, शक उनका भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। पर भाइयों को भी शक है, भाई पूरी तरह से यकीन कर नहीं पा रहे कि ये हमारा ही भाई है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। सब परिवार आपस में बात करते हैं और जाने की तैयारी सोचते हैं। ये बात टीटू को समझ में अब आ जाती है कि उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आए थे, उसे ले जाने के लिए नहीं आए थे। ये देख के टीटू भड़क जाता है। टीटू कहता है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप तुम हो। पापा तुम मुझे रोके कैसे छोड़ सकते हो, मैं रो रहा हूँ, मुझे लेके जाओ अपने साथ। माँ मुझे कैसे ले जा नहीं सकती तुम, उषा तुम्हारा पति हूँ, मेरे बच्चों से मुझे मिलना है। एक 5 साल का बच्चा जिसके बच्चे अब 10-12 साल के हैं, वो अपने बच्चों से मिलना चाह रहा है। स्थिति कुछ ऐसी है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। जिंदगी में शायद कभी किसी को ऐसा वक्त देखना ना पड़े। ऑल ऑफ अ सडन एक साधारण परिवार ऐसी स्थिति में फंस गया जहां उसे
समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खैर हिम्मत करके उसका बाप टीटू को समझाता है कि कुछ दिनों के अंदर हम तुझे ले जाएंगे। अब परीक्षा की आखिरी घड़ी, परिवार ये कहता है कि एक टेस्ट और, इसे घर लाया जाए, वो सब दिखाया जाए जो चीजें सुरेश की कभी हुआ करती थी। दोनों भाई वापस जाते हैं और टीटू को गाड़ी में बैठा के लेते हैं। प्लान कुछ ऐसा बनता है कि जो दुकान है उसके सामने से गाड़ी इतनी तेज निकालेंगे कि ये पहचान ना पाए। जैसा प्लान हुआ था वैसे ही होता है। टीटू के गांव पहुंचाया जाता है, टीटू गाड़ी में बैठता है और गाड़ी रफ्तार स्पीड से निकलती है और दुकान के सामने स्पोर्ट्स स्पीड से निकल रही है। टीटू बोलता है रुक जा, दुकान मेरी दुकान सुरेश रेडियो, सुरेश रेडियो मेरी दुकान वही है, वापस मोड़ो वापस मोड़ो। जानबूझ के थोड़ा रास्ता गलत ले लिया जाता है ताकि सुरेश से पूछा जाए उसे रास्ता याद है या नहीं। 5 साल का बच्चा जो आज तक आगरा नहीं गया, गली गली से अपनी दुकान पे पहुंचा देता। अब हर इंसान के रोंगटे खड़े हैं कि क्या कुदरत का करिश्मा, कुदरत का पहला करिश्मा हम देख रहे हैं। दुकान के अंदर घुसकर जब सुरेश या टीटू, अब मैं सुरेश बोलूंगा क्योंकि अब यकीन होने लगा है कि टीटू की सुरेश ही है। जब टीटू उर्फ सुरेश अपनी कुर्सी पे बैठता है तो वही अंदाज, उसकी बीवी को वही याद आता है, वही गले से वैसे पैसे निकालना, और वो एक एक चीज बता देता है कि ये चीज बदली है और ये चीज नहीं बदली, ये तुमने क्यों बदलवाया, यहाँ रेनोवेशन क्यों हुआ, ये सब तो मेरा वैसे ही है। मतलब और कोई जानता ही नहीं था उस बात को, वो सिर्फ सुरेश को ही पता था कि कहाँ पे क्या है। अब शक यकीन भरोसे में बदल चुका है। अब घर पहुंचते हैं और इस पहेली की, इस कहानी की अंतिम कड़ी में पहुंचते हैं। आखिर सुरेश के साथ हुआ क्या था, सुरेश मारा कैसे था। अब टीटू बताता है उसके साथ हुआ क्या था। टीटू बताता है कि जब वो सुरेश रहा करता था तो उसके अंदर गुस्सा बहुत था, इतना गुस्सा कि वो हर बात पे लड़ाई करता था। मार्केट के अंदर झगड़ा था। शाम के टाइम वो अपनी फिएट कार में जैसे ही हर रोज निकलता है उस शाम को भी निकलता है, वही स्टाइल वही गाड़ी। पर सुरेश को ये नहीं पता था कि दो बदमाश आगे घात लगाए बैठे हैं, एक ऐसी चीज का जो उसकी जिंदगी बदल नहीं खत्म कर देगी। और जैसे ही अपनी फिएट कारी में सुरेश आगे पहुंचता है, गोली सीधा, और सुरेश वहीं का वहीं मर जाता है। तो इस कहानी में ये कोर्ट तक कैसे पहुंचते हैं? कहानी आगे पहुंचती है। अब फैसला ये किया जाता है कि टीटू चाहता ये है, सुरेश ये चाहता है कि उसके मर्डर्स को पकड़ा जाए, जिन्होंने उसका मर्डर करा उनको, जिसने उसकी खुशियां छीनी। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये महसूस करना कि उसकी बीवी 43 साल की औरत है, उसके बच्चे 12 साल के, नॉर्मल नहीं हो सकता। कोर्ट पहुंचा जाता है, केस लड़ा जाता है, सारे तथ्य साबित करे जाते हैं और दोनों लोगों को मुजरिम घोषित किया जाता है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो रोहित, ये इंडिया का पहला ऐसा केस है जिसके अंदर एक मरे हुए व्यक्ति ने एक मरा हुआ आदमी वापस लौट कर आता है और अपने ही मर्डर का केस जीतता है। वैसे तो फैसले होते नहीं, बट इन्होंने फैसला करवा लिया। फैसला करवाया सबूतों के साथ, क्योंकि उस मर्डर में जो जो चीजें थी वो सब इससे पता, जो जो व्यक्ति थे उन्होंने अपना जुर्म कबूला, उन्होंने कहा हमने सुरेश का मर्डर करा था। सारे सबूत, सारी बातें सच मानी गई। और वो कहते हैं ना, जब आप सच बोलते हो तो देर भले ही लगे पर जीत आपकी होती है। सुरेश को देर लगी, एक जन्म लगा, पर जीत सच की हुई। आशा करता हूं इस कहानी से सुनने में आपको और दर्शकों को मजा आया होगा। ये थी WB पेजेस की पहली कहानी। कुछ ऐसे ही किस्से, कुछ ऐसी कहानी लेकर हम जरूर आएंगे, पर एक छोटी रिक्वेस्ट, ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत ऐसी और कहानियां, ऐसे और किस्से को ढूंढने में लगेंगी। इस कहानी का सच अगर आप जानना चाहते हैं तो आप, टीटू सिंह अभी जिंदा है, सुरेश अभी जिंदा है और वो आगरा की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
ओके जिनको लगे रिसर्च का शौक है, जो चाह के उनसे मिलना चाहते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं सुरेश सिंह पुनर्जन्म, और आपको उनकी कहानियां, किस्से और वो कहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। एक सवाल जो मुझे लगा था कि दुनिया के मन में होगा, उससे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि टीटू रहा किसके साथ? लास्ट में क्या हुआ? टीटू ने अपना पुराना परिवार छोड़ दिया। वो एक नॉर्मल इंसान बन के अपने नए परिवार के साथ रहा। उसने मेहनत करी, वक्त वक्त पे वो मिलता रहा, बट उसे ये समझ में आ गया था कि जब ऊपर वाला एक जिंदगी लेता है और एक नई जिंदगी देता है, तो हमें उस नई जिंदगी के साथ शुरुआत करनी चाहिए। जो किस्से खत्म हो जाते हैं उन्हें खत्म कर देने में ही फायदा होता है। ईश्वर ने उसका साथ उसका मर्डर सॉल्व करने में दिया, पर टीटू ने इसको आशीर्वाद समझ के ये बात जानी कि अब उसे अपने परिवार के साथ रहना है। नाउ ही इज लिविंग हैप्पीली विद हिज फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आशा करते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।